नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 23 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये एस्पिरेंट हैं सरकारी नौकरी के लिए। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। देखिए फिंगर्स का जो फर्स्ट फैलेंज है, यदि हम गुरु की फिंगर देखें तो गुरु की फिंगर की यदि हम लेंथ देखते हैं तो ये रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी कम नजर में आ रही है। और सूर्य फिंगर की लेंथ जो है काफी अच्छी लेंथ ली हुई है। ऐसे में इंसान के लीडरशिप क्वालिटी, ऐसे में इंसान हाई रिस्क, ऐसे में इंसान यदि सूर्य के फील्ड में काम करे तो वो ज्यादा सक्सेस पाता है एज कम्पेयर टू जुपिटर के फील्ड में काम करने से। दूसरा, ऐसे में हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रहती है इंसान की, जिस प्रकार की इनकी सूर्य की उंगली है। गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की उंगली का भी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है और शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है। ऐसे में जीवन में, अपने करियर में संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें तो लिटिल फिंगर का भी झुकाव इस प्रकार से सूर्य की उंगली की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफी ज्यादा रहती है इंसान को। दूसरा, उंगली में रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी कम है, रिक्वायर्ड लेवल से। तो ऐसे में यदि ये और स्पष्ट अपने कम्युनिकेशंस रखेंगे तो वो ज्यादा इन्हें तरक्की की तरफ लेकर के जाएगा। यहां पर ये इंप्रूवमेंट एरिया नजर में आ रहा है। ऐसे में पेपर फाइलिंग, इंडेक्सिंग, इनकी तरफ भी इंसान थोड़ा सा वीक या कैजुअल रहता है और अपनी अभिव्यक्ति भी उतनी नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं फैलेंजेस की शेप को। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो सभी फिंगर्स के फैलेंजेस काफी अच्छी शेप में हैं। ऐसे में एक बार डिसीजन ले लिया तो ज्यादा दिमाग में खलबली नहीं रहती है। ओवरऑल मूसलाधार शेप है। यहां पर मैं फर्स्ट फैलेंज के ऊपर एक तिल भी देख पा रहा हूं। ये तिल, इस तिल का ये प्रभाव रहता है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। आसपास बहुत सारे लोग होने के बावजूद इंसान को लगता है कि उसका कोई अपना नहीं है। दूसरी चीज, ऐसे में इंसान थोड़ा सा अहमी भी हो जाता है जब इस प्रकार से यहां पर तिल के फॉर्मेशंस आप देख पाए। उंगली की लंबाई भी कम है तो ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटीज भी इंसान की कम रहती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स परिवार या टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स नेशन, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी इनमें कमी देखी जा सकती है। आइए देखते हैं दूसरा पर्व। ये व्यापारी पर्व है। ये शो करता है हमारे लीडरशिप क्वालिटीज को, हमारी प्रबंध शक्ति को। जब ये फैलेंजेस छोटे होते हैं, मिडिल फैलेंजेस अगर छोटे हों, तो इन सब चीजों में हल्की हल्की कमी देखी जा सकती है। यदि हम शनि का सेकंड फैलेंज देखें तो ये बड़ा फैलेंज है। तो ऐसे में धन संचय की तरफ ध्यान या संचय करने की तरफ ध्यान इंसान का ज्यादा जाता है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज सूर्य की उंगली का। सूर्य की उंगली का भी सेकंड फैलेंज अच्छा है। तो ओवरऑल मेहनत का जो कंटेंट रहता है इंसान में, वो काफी अधिक मेहनती होता है।
इस पर यदि हम इस प्रकार से कोई बाधाएं देखें तो उस मेहनत में कहीं ना कहीं हमारे कमी भी देखी जा सकती है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जो भी हम फाइनेंशियली कमाते हैं उसे हम किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं वो यहां से देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये फैलेंज ठीक है। कहीं कहीं दिक्कतें महसूस हो रही, कहीं पर एक आध फैलेंज में इस प्रकार की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारी शारीरिक ऊर्जाओं को। देखिए, जब जुपिटर की उंगली का जो थर्ड फैलेंज है इस प्रकार से थोड़ा सा चपटा हो और दबा हो और हल्का सा इस तरह से मोटाई सी निकली हो, तो ऐसे में लिवर से संबंधित रोग दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मीठे की तरफ भी इंसान का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। इन दोनों उंगलियों के बीच में ये गैप काफी बड़ा गैप है। ऐसे में इंसान वैचारिक रूप से अलग सोचने वाला होता है और नॉर्मल लोगों से या अपने आसपास के लोगों से उतना वैचारिक रूप से तालमेल नहीं मिलता है, वैचारिक रूप से उतना तालमेल नहीं मिलता है। सेकंड फैलेंज शनि की उंगली का, ये रिप्रेजेंट करता है आपके शारीरिक पर्व को, स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट्स को। यहां पर यदि हम इस प्रकार से ये तिल या धब्बे के फॉर्मेशंस देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है फिजिकल मूवमेंट का रुकना। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी ब्लॉकेज के थ्रू हो सकता है, टांग में चोट लगने के कारण हो सकता है, घुटनों के दर्द के कारण हो सकता है, किसी भी रीजन से ब्लॉकेजेस को ये रिप्रेजेंट करता है। कई बार कमर में लंबा दर्द, इस टाइप की चीजें भी ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जब इस प्रकार से ये तिल रहता है तो इंसान का जो व्यवहार है उसमें भी चेंजेस देखे जा सकते हैं और कई बार इंसान थोड़ा कटा कटा रहना पसंद करता है, भीड़ में उतना अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है और थोड़ी सी कटुता देखी जा सकती है और लोगों से एक सेपरेशन देखा जा सकता है। यदि हम व्यापारिक दृष्टि से देखें तो इसमें भी नुकसान रहता है। यहां पर भी मुझे एक तिल नजर में आ रहा है जो कि इनका पर्वत के ऊपर है। तो ओवरऑल ये व्यापारिक दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो नुकसान का घर नजर में आता है। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली पर भी मैं यहां पर एक तिल का फॉर्मेशन यहां देख पा रहा हूं। इस प्रकार का तिल या धब्बा या दाग जो भी इस प्रकार से निकल के आए और सूर्य की उंगली पर आपको दिखाई दे तो काफी ज्यादा चिंता का विषय रहता है। जैसे कि आप सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट हैं तो उसमें दिक्कतें या परेशानियां देखी जा सकती हैं। यहाँ पर भी सेम चीज नजर में आ रही है और यहाँ पर भी सेम नजर में आ रहा है। सूर्य हमारे पिता का कारक माना जाता है, यानी पिता तुल्य लोगों से या पिता से कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से मतभेद देखे जा सकते हैं। मान प्रतिष्ठा में हानि देखी जा सकती है क्योंकि सूर्य इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर ये आंखों का भी कारक है और हड्डियों का भी कारक है। सूरज सूर्य हमारी आंखों का और हड्डियों का कारक है, तो नेत्रों से संबंधित दोष देखे जा सकते हैं। दूसरा, आंखों में चोट लगने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। देखिए, यहां पर भी अगर हम देखें तो स्लिप डिस्क वगैरह रह सकती है बॉडी के निचले हिस्सों में। यहां पर भी यदि हम ये चीज देखते हैं तो हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं देखने में मिल रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको हो ही जाएंगी, लेकिन यहाँ पर संकेत मिलते हुए नजर में आ रहे हैं। आंखों का भी आप जरूर ध्यान रखिए और अपने
और अपने क्रोध पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि मान प्रतिष्ठा की हानि ना हो। आइए देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं अंगूठे को। देखिए अंगूठे की जो ऊंचाई है वो एक नॉर्मल ऊंचाई है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ऊंचा अंगूठा है और बहुत शार्प ब्रेन है, ऐसा यहां पर नहीं महसूस हो रहा। अंगूठे पर जिस प्रकार से अंगूठे पर जिस प्रकार से ऐसा ये अंगूठे का लॉजिकल रीजनिंग, ये अंगूठे का ये अंगूठे का इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका है लॉजिकल रीजनिंग का। यदि हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग काफी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भी काफी प्रबल नजर में आ रही है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग उससे ज्यादा नजर में आ रही है। इच्छा शक्ति की जो प्रबलता है उसमें यहां पर एक टोपाकार रूप ले रखा है। तो ऐसे में यदि आप लोन्स लेते हैं तो उतारने काफी मुश्किल हो जाएंगे। ये आपको मैं यहां से आगाह कर रहा हूं। ये भी यहाँ पे साइन है और ये भी यहाँ पर साइन नजर में आ रहे हैं, जिससे कि आप लोन्स वगैरह अगर लेते हैं तो उतारने की दिक्कतें महसूस होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपके माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह से ये तरक्की की रेखाएं हैं, आपके एम्बिशंस को दिखा रही हैं। लेकिन ये माउंट का जो उठाव है, यहाँ से पूरा माउंट दबा हुआ माउंट है और इसका उठाव इस साइड को शिफ्टेड है। इस तरह का जब माउंट रहता है, इसका देखिए उठाव यहाँ तक फैलाव में है, ये आपके राहु क्षेत्र तक आ चुका है, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर उठाव होना चाहिए, वहां पर उठाव नहीं है। ये माउंट माना जाता है हमारे वैवाहिक संबंधों के लिए भी। ये माउंट से हमें मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, लीडरशिप क्वालिटीज भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, इस तरह की चीजें यहाँ से देखी जा सकती हैं। यहाँ सोशल सर्कल देखा जा सकता है। जब यहाँ पर इस तरह से डेंट रहे तो इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। देखिए ये माउंट का उठा हुआ होना बहुत जरूरी होता है सरकारी नौकरी के लिए। दूसरा, सूर्य माउंट का क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर दोनों ही जगह पर मुझे दिक्कतें महसूस हो रही हैं कि जैसे आप बार बार अगर अटेम्प्ट भी करेंगे, तो अगर आप बार बार अटेम्प्ट भी करेंगे तो वहां पे आपको चैलेंजेस महसूस होंगे। अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे तो आप इंटरव्यू में अटक जाएंगे। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। आइए देखते हैं आगे आपका शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर ओवरऑल ठीक माउंट मुझे यहाँ पर नजर में आ रहा है, आपको फल देता हुआ माउंट है ये। लेकिन यहाँ पर जो ये डॉट का फॉर्मेशन है और जो उंगली पर डॉट का फॉर्मेशन है, ये धन की हानि करवाएगा, क्योंकि ये इस रेखा के ऊपर ही है एक तरह से। दूसरा, ये गडल है। ये गडल जो है आपको इमोशनल बनाता है और इमोशंस के थ्रू अप्स एंड डाउन्स में लेकर के जाता है। यहाँ पर अभी इन रेखाओं ने रूप नहीं लिया है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी रूप लेंगी। इस प्रकार से ये रूप लेती हुई नजर में आ रही हैं, जो कि फिश का एक सिंबल है। लेकिन अभी फिश की आकृति बनी हुई नहीं है, तो इस बारे में अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं आपका सूर्य का माउंट। देखिए सूर्य के माउंट के ऊपर जब इस प्रकार से तिल हो तो ये भी देखा जाता है कि आत्मविश्वास में इंसान की कमी होने लगती है। सूर्य का जो माउंट है वो यहाँ से काफी बड़ा एक गेंद का फॉर्मेशन आपको नजर में आ रहा होगा। अपने हाथ में आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा उभार में है यहाँ पर। तो ऐसे में नाम के प्रति इंसान की ललक काफी इंक्रीज कर जाती है।
देखिए सूर्य रेखा आपकी नीचे से निकल रही है, लेकिन टूट करके बनी हुई ये सूर्य रेखा है। इस प्रकार से बनी हुई ये आपकी सूर्य रेखा है। यदि ये रेखा बिल्कुल सीधी होती और एकदम मिली हुई होती तो डेफिनेटली ये इशारा रहता है सरकारी नौकरी का। एक चीज, दूसरी चीज, ये रेखा भी आपकी माउंट ऑफ जुपिटर तक जा रही है, तो ये आपको सपोर्ट करने वाली रेखा है। ये आपको सपोर्ट करने वाली रेखा है, लेकिन रेखा यहां से टूटी हुई नजर में आ रही है। माउंट में यहां पर कमी नजर में आ रही है। इसके उपाय जरूर हैं, आप उपाय करेंगे तो काफी आपको फर्क भी पड़ेगा। नो डाउट, जब इस प्रकार से रेखा निकले सूर्य की, तो सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है यदि आप प्रयास करें, क्योंकि ये भी कम छोटी रेखा नहीं है और इंडिविजुअली काफी बड़ी रेखा इस तरह से नजर में आ रही है, जो काफी ऊपर तक जा रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत हाई लेवल के सरकारी पद पर आप तैनात हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता मिलती हुई भी नजर में आ रही है। देखिए, जब रेखा ऊपर से इस तरह से आए और इस तरह से इसके नीचे वी का फॉर्मेशन हो जाए या वाई का आप कहें तो वाई की शेप बनती हुई नजर में आए, तो इंसान अपने घरेलू मामलों में भी उलझा हुआ नजर में आता है। अलग अलग क्षेत्रों में कई बार जब इस तरह से रेखाएं रहती हैं तो आप काफी बड़ा एरिया भी अपने व्यापार को लेकर के कवर करते हैं। देखिए, व्यापार की भी रेखा आपके हाथ में क्लियर कट नजर में आ रही है, ये आपकी व्यापार की रेखा है। यदि आप चाहें तो सरकारी टेंडर्स के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, ये यहाँ पर नजर में आता है, ये यहाँ पे नजर में आ रहा है। यदि सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती तो आप सरकार से लाभ जरूर उठा सकते हैं। ये आपको सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट कर रही है और ये रेखा, तीनों आपको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं सावधान इसलिए कर देता हूँ, यहाँ पर जो ये तिल है, ये आपके सरकारी लोगों के साथ पद जो कि उच्च पद पर बैठे होंगे, उनसे आपके रिलेशंस खराब करवाता हुआ नजर में आ रहा है। तो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा और अपने व्यवहार को भी। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। बुध के माउंट के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, आपके बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं, यानी बिजनेस का सेंस है, आपको इस चीज की यहाँ पर नॉलेज मिलती है। तो ये आपका बिजनेस का एक्यूमन दिखाती है, बिजनेस का सेंस दिखाती हुई रेखाएं हैं। आइए देखते हैं आपके मंगल। आइए देखते हैं मंगल क्षेत्र को। ये आपका मंगल का क्षेत्र है, काफी अच्छे उभार में है, आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है, बॉडी में एनर्जीज भरता हुआ ये माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन दिखाती हैं, जो कि ज्यादा घबराने वाली बात यहाँ पर नजर में नहीं आ रही है। देखिए, मैं यहाँ पर भी एक तिल देख पा रहा हूँ जो कि मंगल के क्षेत्र में मुझे नजर में आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को आघात होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, यानी इन पर दुश्मन अटैक कर सकते हैं, इस तरह की चीजें नजर में आ रही हैं। लड़ाई से जरूर सावधान रहें, किसी के मामले में ना पड़ें, या वैसे भी अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखें। ये चीज यहाँ पर नजर में आ रही है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स को। इंटरनल मार्स का ये एरिया है, जब अगर हम देखें तो यहाँ पर काफी उभार की स्थिति नजर में आती है, आपका एग्रेशन नजर में आ रहा है या एंगर नजर में आ रहा है, तो इस चीज को आप जरूर कंट्रोल में रखें। यहाँ पर जो अच्छी चीज नजर में आ रही है वो इस तरह से ये रेखा का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर में आ रहा है। ये मंगल रेखा है। मंगल रेखा का सपोर्ट रहता है तो जो भी विपदा आप पर आनी है वो काफी कम हो करके आपको मिलती है और ये एब्जॉर्ब कर लेती है रेखा आपके ऊपर आने वाली विपदाओं को। आइए देखते हैं चंद्र क्षेत्र। चंद्र आपका काफी उठा हुआ क्षेत्र है और अच्छा क्षेत्र है।
जिस प्रकार का यहाँ से कर्वेचर है और उठाव है, दोनों ही चीजें यहाँ पर अच्छी नजर में आ रही हैं। तो ये आपको इमेजिनेशंस देती है, इमेजिनेटिव पावर देती है। आप कल्पनाएं और क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर नजर में आता है। दूसरा, ये आलस्य भी प्रदान करती है। तो आलस्य से थोड़ा सा इंसान को बच के रहना चाहिए। आपकी फेट लाइन्स भी यहाँ से ही शुरू होती हैं, ये आपके चंद्र क्षेत्र से शुरू होती हुई फेट लाइन्स हैं। तो ये आपको दूर दूर के लोगों से कनेक्ट भी करेगा। आपकी अगर जॉब भी लगेगी तो वो दूर लगेगी, घर के पास में जॉब नहीं लगेगी। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर ये देखने में मिलती हैं। और अननोन लोगों के थ्रू आप ग्रो करेंगे। ऐसे में व्यक्ति ज्यादातर 35 साल की उम्र के बाद ही ग्रो करता है। यहाँ बिटिया के जन्म के बाद ग्रोथ ज्यादा मिलती है। आइए देखते हैं आपका केतु का क्षेत्र। देखिए, केतु का क्षेत्र पर बहुत ज्यादा मुझे वैसा क्षेत्र उभार वाला नहीं है, लेकिन ठीक क्षेत्र है ये। यहाँ पे एक हल्का सा इस प्रकार से फिश का साइन बना हुआ नजर में आता है, जो कि लेटर स्टेजेस में आपको आध्यात्मिक रूप से तरक्की देता है और आकस्मिक धन लाभ की तरफ भी इशारा करता है। ये आपका पर्वत है वीनस का। वीनस का पर्वत पे उतना उठाव नहीं है। उठाव होने के बावजूद ये ऐसा पर्वत है जैसे इसके ऊपर प्रेस कर दिया गया हो। तो ये आपको सिर्फ चंचलता देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। ये यहाँ पर चीजें, यहाँ पर इस प्रकार की संभावनाएं नजर में आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे एक डेंट का भी फॉर्मेशन नजर में आता है। तो ऐसे में परिवार में एक या दो लोग आपके पास जरूर ऐसे रहेंगे जो कि जिनसे कि आपका वैचारिक रूप से काफी मतभेद रहने वाला है। तो कोशिश ये करिए कि मतभेद मतभेद तक ही रहे, मनभेद तक कन्वर्ट ना हो। और ये अननेसेसरी चिंता रेखाएं हैं। ये एरिया जो है अपने परिवार वालों का रहता है, ससुराल पक्ष का भी यही एरिया रहता है। देखिए, ये एरिया हमारे भाई बहनों का भी रहता है और ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा इधर सावधानी की जरूरत है। और अब हम एनालाइज करते हैं आपकी लाइंस को। यहाँ पर बहुत सारी चिंता रेखाएं भी इस प्रकार की बनी हुई हैं जो कि काफी गहरा इंप्रेशन पकड़ चुकी हैं। ये वो चिंताएं होती हैं जो इंसान को कभी होनी भी नहीं होती, वो घटनाएं, और उनके बारे में वो सोचता रहता है। तो ये वो चिंता रेखाएं हैं। ऐसे में परिवार वालों से रिलेशनशिप्स जरूर खराब हो जाते हैं जब इस तरह से डार्क इंप्रेशंस ये रेखाएं ले लें। देखिए, आपके हाथ में बहुत सारी रेखाएं इस तरह से केतु की तरफ जाती हुई नजर में आ रही हैं। ये जो रेखाएं हैं ये आपको उकसाएंगी शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वैसा वाला साइन कहीं पर भी नजर में नहीं आ रहा है। तो इस चीज से आप सावधान रहिएगा। जहां भी आप शॉर्टकट्स मारने की कोशिश करेंगे वहां पे आपको नुकसान जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि पर भी तिल है। और शनि बिल्कुल आपको स्ट्रिक्ट रूलर मिला है यहाँ पर, जो कि आपको काफी स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा अगर आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में पड़ेंगे। इवन सरकारी नौकरी पर भी या पद पर होते हुए यदि किसी भी तरह का आप कोई इस तरह का काम करते हैं जिसमें कि पद का इस्तेमाल करते हुए आप अर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको काफी डिफेम भी देगा और इमीडिएटली रिपोर्टिंग भी रहेगी। आइए देखते हैं आगे आपकी हृदय रेखा को। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए, ये सूर्य स्थान के पास आते हुए काफी डार्क हो जाती है। तो ऐसे में सरकारी लोगों से संबंध, जो मैं पहले भी कह रहा था, यहाँ से भी सावधानी है और यहाँ से भी। आंखों के रोग भी आने की संभावनाएं बढ़ती हैं और हड्डी के रोग भी। यहाँ से भी देखिए, शनि के नीचे भी इस तरह से काफी ज्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही है। तो ये आपका स्ट्रगल का पीरियड रहने वाला है। ओवरऑल रेखा जब इस तरह से जुपिटर के माउंट तक पहुंचती है तो इंसान अपने मनपसंद की ही शादी करता है और उसको इंसान अपने मनपसंद का ही विवाह करता है। ये यहाँ पर नजर में आता है। आइए देखते हैं आगे।
आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। आपकी ब्रेन लाइन है, इस तरह से चलती हुई नजर में आ रही है और काफी क्लियर और अच्छी ब्रेन लाइन है। इनिशियल स्ट्रगल जरूर है और ये दिक्कतें परेशानियां जरूर लगी हुई हैं लाइफ में, और ये 45 ईयर्स तक की एज तक का स्पैन नजर में आ रहा है। अगर हम इसके बाद देखें 45 से भी ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स तक का ये स्पैन है जहाँ पे कि कंफ्यूजन्स भी रहेंगे और स्ट्रगल भी रहेगी। अब हम आगे देखते हैं लाइफ आपकी भाग्य रेखा को। देखिए भाग्य रेखा आपकी यहाँ से उदय होती है चंद्र स्थान से, तो ऐसे में इंसान बाहरी लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ता है, अननोन लोगों से सपोर्ट आता है और इंसान आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जब आप जाकर के पहुंचते हैं तो तकरीबन 40 साल की आपकी उम्र रहती है। 40 पर फिर से एक ग्रोथ आप देखते हैं, ऊपर जाती हुई ये रेखा है। ये 60 साल की उम्र यहाँ पर आती है, फिर 60 साल के बाद कुछ एक आप गैप देखेंगे और फिर एक अलग स्ट्रीम आप पकड़ेंगे। ये यहाँ पर नजर में आ रही हैं चीजें। आप सरकारी नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, यहाँ पर डुअल इनकम की भी चीजें मुझे नजर में आ रही हैं, क्योंकि ये आपकी फेट लाइन के साथ से निकलती हुई ये आपकी बिजनेस की रेखा भी ऊपर जाती हुई नजर में आ रही है। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ की लाइन है। 20 ईयर्स पर भी कोई ना कोई ग्रोथ, यहाँ पर 20-21 साल की उम्र में ग्रोथ देखी होगी आपने। 22-23 साल की उम्र में ये पीछे से चैलेंजेस हैं, ये आपके देखिए मानसिक रूप से भी आपको कष्ट रहा और इधर आपके दिमाग में भी परेशानी रही, क्योंकि उसने इसके साथ युक्ति बनाई। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस रहते हैं, 22-23 साल की उम्र के ये चैलेंजेस हैं। इसके बाद जो आपका रहता है 24-25 साल की उम्र में ऐसा योग बनता है, ये सूर्य को जाकर के मिलती हुई रेखा है। अभी पूरा इंप्रेशन नहीं आया है और ये सूर्य को जाकर के मिल रही ये रेखा है, ये आपको सरकारी नौकरी का योग बनाती हुई नजर में आ रही है। ये रहेगा 25 पर। 25 के बाद ऐसा मुझे कोई भी योग नजर में नहीं आ रहा है। तो ये मैक्सिमम अगर रहेगा तो 25 तक का यहाँ पर योग आपको नजर में आता है। इसी दौरान यहाँ पर ये ट्रायंगल भी नजर में आ रहा है, तो खुशियों का दौर ये रहने वाला है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर चीजें होती हुई नजर में आ रही हैं, लेकिन स्ट्रगल काफी रहेगा ड्यू टू दीज माउंट्स। आपको जरूर इसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपको पद भी देता है। आगे देखते हैं 30 की उम्र, 30 के बाद 31-32 साल में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी जरूर यहाँ पर नजर में आ रही है, और ये फैमिली की तरफ से ही परेशानी नजर में आ रही है। और इस तरह से जब ये रेखा आपके फाइनेंसेस को काटती है, यानी ये फेट लाइन को काटती हुई आगे जा रही है, और इस तरह से अल्टीमेटली जा करके आपके बिजनेस की लाइन पर मिल रही है। तो बिजनेस में लॉसेस या इनकम में लॉस यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ये तकरीबन 32 साल की उम्र रहेगी आपकी। देखिए लॉसेस जो हैं आपके पद को लेकर भी रह सकते हैं और आपके बिजनेसेस को लेकर भी रह सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइनों को टच करती हुई निकल रही है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो 40 पर कोई ना कोई ग्रोथ की रेखा है ये। या तो पद में बढ़ोतरी रहती है या बिजनेस में कोई नई डायरेक्शन, कोई नई ग्रोथ इंसान देखता है। और यहाँ पर भी 40 के बाद बिल्कुल सीधा इस प्रकार से आप देखते हुए नजर में आ रहे हैं। तो ये 40-42 के आसपास की ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। उसके बाद 50 के बाद 50-51 पर ये ग्रोथ देखने में मिल रही है, जो कि यहाँ से ये ऊपर को जाती हुई नजर में आ रही है। तो दोनों चीजें कॉन्साइड कर रही हैं, दोनों जगह से पुष्टि होती हुई नजर में आ रही है। 50 के बाद 52-53 में भी ग्रोथ है। फिर इसके बाद भी आप ये ग्रोथ की रेखा देख पा रहे हैं, 54-55 साल की उम्र में भी ग्रोथ नजर में आ रही है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ वाला हैंड है। अगर आप तैयारी रखेंगे अपनी तो आगे बढ़ेंगे, ये बात यहाँ पर डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये रेखा देखिए आकर के मिल नहीं रही है, ये अभी लाइट इंप्रेशंस हैं, इसको डार्क करने के लिए आपका माइंडसेट जरूरी है यहाँ पर। ऑल्दो यहाँ पर इस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म जरूर हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये कनेक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें अधूरी रहेंगी और लाइफ डिफरेंटली आगे बढ़ेगी।
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 60 साल रहते हैं आपके, 60-61 पर जाकर के जो हेल्थ चैलेंजेस है जो कि नॉर्मली हर एक को आते हैं, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। अदरवाइज मैं चैलेंजेस वैसे नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ब्रेन लाइन काफ़ी स्टेबल है आपकी। जो भी चैलेंजेस रहेंगे आपको हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि हार्ट लाइन यहाँ से काफ़ी डार्क नज़र में आ रही है। आगे बढ़ते हैं आप, 65-66 साल की उम्र में भी कोई ना कोई आपको ग्रोथ मिलेगी या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां से आपका धन का प्रवाह होगा। ये आपके 65वें साल में लिखा हुआ नजर में आ रहा है। और यहीं से अब दो हिस्सों में इंसान डिवाइड होती है लाइफ, और कई बार इंसान व्यापार के लिए बाहर देखता है और कई बार लाइफ घर की तरफ इंसान देखता है। या बच्चे बाहर सेटल होते हैं तो उनके साथ, या घर की साइड, दो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल अच्छा हाथ है, ग्रोथ वाला हैंड है, क्लियर कट बिजनेस की रेखा भी नजर में आ रही है। मून भी आपको सपोर्ट करने वाला है, मून का सपोर्ट बहुत अच्छा है, दो जगह से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कट नजर में आ रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ आप इस प्रकार की ना करें जो कि आपको डिफेम कर दे, ये चीज़ें भी यहाँ पर नजर में आ रही हैं। ये क्लियर कट है यहाँ पर, और ये नुकसान की रेखा भी नजर में आ रही है। तो ये था आपके हाथ के बारे में जनरल एनालिसिस। जो अभी सरकारी नौकरी का जो योग बनता हुआ नजर में आ रहा है वो 25 साल की उम्र में योग बनता हुआ नजर में आ रहा है, उसके बाद ये योग नहीं है। आई होप आपको आपके प्रश्न का जवाब भी मिला होगा। और यहाँ पर मैं एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा। आप उपाय के लिए मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको बृहस्पति का उपाय ज़रूर दे दूंगा, ताकि आप तो मैं आपको बृहस्पति का उपाय ज़रूर दे दूंगा। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको भी ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।